उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश जो आज भारत का अभिन्न हिस्सा हैं, वे जल्द ही भारत से अलग होने वाले हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। और ये हम नहीं कह रहे, बल्कि कई सारी वैज्ञानिक रिपोर्ट सामने आई हैं जिन्होंने ऐसा होने का दावा किया है। लेकिन ऐसा आखिर कैसे हो सकता है? क्या यह किसी दूसरे देश की साजिश है या फिर यह राज्य खुद ही भारत से अलग होना चाहते हैं? ठीक वैसे ही जैसे कुछ पंजाबी खालिस्तान की मांग कर रहे हैं। वेल, अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि ना तो यह किसी दुश्मन की साजिश है और ना ही खुद ही ये राज्य ऐसा चाहते हैं। इनफैक्ट इन राज्यों को तो ये पता भी नहीं है कि उनके साथ आखिर होने क्या वाला है। तो फिर क्या है यह पूरा मामला? आखिर क्यों इंडियन सबकॉन्टिनेंट दो भागों में टूटने वाला है? यकीनन यह पूरी कहानी जानकर आपके होश उड़ जाएंगे, मगर इसके लिए आपको हमारी वीडियो को एंड तक देखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया और सुपर ओशन पैंथलासा के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा, क्योंकि पहले सभी कॉन्टिनेंट और सारे के सारे ओशंस एक ही जगह हुआ करते थे। मगर फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से हमारा वर्ल्ड मैप ऐसा बन गया जैसा आज हमें दिखाई देता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो लैंड कई बार टूट चुकी है, क्या वे कॉन्टिनेंट हमेशा ऐसे ही रहेंगे या फिर कुछ ऐसा होगा जिससे एक बार फिर हमारा वर्ल्ड मैप बिल्कुल बदल जाएगा? तो बता दें कि आज भले ही हमें पता ना चल रहा हो, लेकिन हम जहां रहते हैं हर वह कॉन्टिनेंट धीरे धीरे मूव कर रहा है। हालांकि ये स्लो प्रोसेस है, मगर कुछ कॉन्टिनेंट्स के मूव करने की गति इतनी तेज है कि वह अब सामने आने लगी है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। आज इंडियन सब कॉन्टिनेंट के जो हिस्से इसका अभी हिस्सा हैं, वह कुछ सदियों में इतिहास बनकर रह जाएंगे। तब हम पढ़ा करेंगे कि पहले सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश भारत का ही हिस्सा हुआ करते थे, मगर अब वे भारत के नक्शे से गायब हो गए हैं। पता है क्यों? क्योंकि वे धीरे धीरे चीन की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या इसके पीछे केवल टेक्टोनिक प्लेट्स जिम्मेदार हैं या फिर कहीं ना कहीं इसमें इंसानों का भी योगदान है? इससे पहले कि आप इन्हें जानें, आपको थोड़ा सा उन रिपोर्ट्स के बारे में पता होना चाहिए जिनमें यह दावा किया जा रहा है कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट जल्द ही दो भागों में टूट जाएगा। असल में इस कहानी की शुरुआत हुई थी दिसंबर 2023 में, जब चीन की ओशन यूनिवर्सिटी के जियोलॉजिस्ट इंडियन टेक्टोनिक प्लेट्स के नॉर्दर्न एरिया की स्टडी कर रहे थे। मगर तभी उन्होंने कुछ ऐसा फिनोमेना देखा जो अब तक किसी भी दूसरी टेक्टोनिक प्लेट्स या कॉन्टिनेंट में नहीं देखा गया था। असल में यह फिनोमेना इसलिए अलग है क्योंकि बाकी की टेक्टोनिक प्लेट्स अगर कभी टूटती भी हैं तो वह बिल्कुल उसी तरह से टूटती हैं जैसे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट टूट रहा है। वे दो भागों में टूटकर आगे खिसक जाते हैं। लेकिन भारत की टेक्टोनिक प्लेट्स की स्प्लिटिंग कुछ अलग है। असल में इंडियन कॉन्टिनेंट की स्प्लिटिंग नॉर्थ की तरफ से कुछ ऐसी हो रही है जैसे किसी कागज का लैमिनेशन उखाड़ा जा रहा हो। यही वजह है कि वैज्ञानिक और जियोलॉजिस्ट के मन में बहुत सारे सवाल पैदा हो रहे हैं कि आखिर इंडियन टेक्टोनिक प्लेट्स के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर भारत की सतह के नीचे क्या चल रहा है? आखिर धरती की गहराइयों में ऐसी कौन सी प्रक्रिया हो रही है जो भारत को लगातार चीन की तरफ धकेल रही है? और यह प्रक्रिया इतनी तेजी से हो रही है कि अगली कुछ ही सदियों में न केवल हिमालय पर्वत बल्कि हमारे बहुत सारे राज्य केवल इतिहास का हिस्सा बनकर रह जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि इस कैटास्ट्रॉफिक इवेंट के बाद हमारे भारत का भविष्य कैसा होगा? क्योंकि जो राज्य भारत से अलग हो रहे हैं वे भारत में बहुत ज्यादा योगदान करते हैं। वैसे तो भारत का हर हिस्सा हमारे लिए जरूरी है, लेकिन अगर इतना बड़ा हिस्सा भारतीय नक्शे से अलग हो गया तो भारत का भविष्य कैसा होगा? यह वास्तव में बेहद चिंता की बात है। लेकिन यह सब आखिर क्यों हो रहा है और इसकी शुरुआत कब और कहां से हुई थी? तो बता दें कि इन सारी घटनाओं की शुरुआत के बारे में तो नहीं कहा जा सकता, मगर 5 मई 2022 को तिब्बत में कुछ ऐसा हुआ था जिसके तार इस स्प्लिटिंग से जुड़े हुए हैं। असल में 5 मई 2022 को तिब्बत से सटे हुए सिचुआन इलाके में एक भयंकर भूकंप आया। लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही आसपास की बिल्डिंगें हवा में बिखरने लगीं और कुछ ही मिनटों में सिचुआन में चारों तरफ मलबा फैल गया, जिसके नीचे दबकर 100 से ज्यादा लोग मारे गए और कई सौ लोग घायल हो गए। लेकिन आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि तिब्बत में यह पहली बार नहीं हो रहा था, बल्कि पिछले 5 सालों में आने वाले भूकंप में से यह 2046वां भूकंप था। यानी कि पिछले 5 सालों में तिब्बत में 2000 से ज्यादा भूकंप आ चुके थे। मगर सोचने वाली बात यह थी कि आखिर एक ही जगह पर 2000 से भी ज्यादा भूकंप क्यों आ रहे थे? बस यही वजह थी कि देश विदेश के सारे जियोलॉजिस्ट का ध्यान अचानक ही तिब्बत की ओर आ गया
और वे सब लग गए तिब्बत के इस इलाके की जांच करने। उन्होंने अपनी खोज का दायरा बढ़ा दिया और ऐसे में उनकी एंट्री हुई इंडिया में, क्योंकि तिब्बत भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट का ही हिस्सा है। लेकिन फिर उन्हें कुछ ऐसा मिला जो तिब्बत में आने वाले भूकंप से भी ज्यादा खौफनाक था। 2023 में नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया और नेपाल में दोगुनी गति से भूकंप आने लगे थे। यानी कि 2023 में भारत और नेपाल ने उतने भूकंप देखे जितने पिछले कई सालों को मिलाकर भी नहीं देखे गए थे। यहाँ आने वाले भूकंप की मात्रा 2022 के मुकाबले में दोगुनी थी। हालांकि शुरुआत में सभी वैज्ञानिक और जियोलॉजिस्ट का मानना था कि भारत और नेपाल में इतनी ज्यादा भूकंप इसलिए आ रहे हैं क्योंकि अरुणाचल प्रदेश, नेपाल, उत्तराखंड, लद्दाख और अन्य राज्य दो टेक्टोनिक प्लेट्स की बाउंड्री पर स्थित हैं। और यह तो आप जानते हैं कि दो टेक्टोनिक प्लेट्स की बाउंड्री पर स्थित जगहों पर भूकंप आना बड़ा कॉमन होता है। मगर आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि यहाँ भूकंप आने की केवल यही वजह नहीं थी। असल में इन दोनों प्लेट्स की बाउंड्री केवल इतने से रीजन तक ही नहीं है, क्योंकि यह बाउंड्री कराची से लेकर लद्दाख तक ऊपर जाती है और फिर तिब्बत से अरुणाचल प्रदेश होते हुए म्यांमार तक जाती है। यानी अगर यही मान लिया जाए कि दो प्लेट्स की बाउंड्री पर होने की वजह से ही भूकंप आ रहे थे, तो फिर पाकिस्तान और म्यांमार में क्यों नहीं आ रहे थे? यह काफी शॉकिंग था कि पिछले 6 सालों में इस पूरी बाउंड्री पर आने वाले हर 5 में से 4 भूकंप सिर्फ और सिर्फ भारत और नेपाल के इलाके में ही आए थे। यानी कि अब वैज्ञानिकों की समझ में आ चुका था कि इस इलाके के नीचे कुछ ना कुछ तो ऐसा हो रहा था जो टेक्टोनिक प्लेट से भी कहीं ज्यादा एक्सट्रीम है। जब इस बात की गहराई में जाने की कोशिश की गई तो सामने आया एक ऐसा राज जिसे सदियों से सच माना जा रहा था। असल में हिमालय पर्वतों का फॉर्मेशन इन दो प्लेट्स के टकराने से माना जाता है, मगर ऐसा नहीं है। असल में हिमालय का फॉर्मेशन 2 प्लेट से नहीं बल्कि 3 प्लेट्स की टकराने की वजह से हुआ था। एक्चुअल में आज से 100 मिलियन साल पहले इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच में जब टेथिस ओशन नाम का महासागर मौजूद हुआ करता था, उसी के नीचे शिरोदा नाम की एक प्लेट भी मौजूद थी। और जब इंडियन प्लेट गोंडवाना से टूटकर टेथिस ओशन के नीचे मौजूद शिरोदा प्लेट से टकराई, तो शिरोदा प्लेट इस टकराहट की वजह से इंडियन टेक्टोनिक प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच तनाव बना। यही वजह थी कि टेथिस सी का तल उसके नीचे मौजूद शिरोदा प्लेट से अलग होकर ऊपर उठने लगा और शिरोदा प्लेट खुद ही यूरेशियन प्लेट के नीचे धंस गई। यानी 100 मिलियन साल पहले जो टेथिस सी का बॉटम था, वही आज हिमालय माउंटेन रेंज के रूप में हमारे सामने है। मगर इस टकराहट के बावजूद इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट की ओर लगातार बढ़ रही थी और आखिरकार जब ये दोनों प्लेट आपस में टकरा गईं, तो हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। इससे स्पष्ट हो गया कि हिमालय पर्वत का निर्माण 3 प्लेटों की वजह से हुआ था। लेकिन जैसा कि हमने अभी बताया, पिछले 6 सालों में से 5 में से 4 भूकंप केवल इसी इलाके में आए हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि इसी इलाके में शिरोदा प्लेट नीचे धंस गई है। यही वजह है कि लगातार जियोलॉजिस्ट के मन में सवाल उठ रहा है कि क्या शिरोदा प्लेट की वजह से तिब्बत और इंडिया में लगातार भूकंप आ रहे हैं। और उनकी इस सवाल का जवाब उन्हें मिला स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक जियोलॉजिस्ट से। दरअसल स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के जियोलॉजिस्ट का कहना है कि तिब्बत रीजन में मौजूद सभी टेक्टोनिक प्लेट्स को साथ में स्टडी करके उनकी बाउंड्रीज को मैप किया गया था। इन जियोलॉजिस्ट्स ने इन बाउंड्रीज को मैप करने के लिए हॉट स्प्रिंग्स का इस्तेमाल किया। दरअसल हॉट स्प्रिंग्स तब बनते हैं जब ग्राउंड वाटर धरती के अंदर मौजूद लावा के संपर्क में आकर गर्म होता है और फिर वह सरफेस पर आ जाता है। यही वजह कि इन हॉट स्प्रिंग्स में धरती के अंदर मौजूद कई सारे कंपाउंड्स भी होते हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट्स ने धरती से निकले इन्हीं कंपाउंड में से हीलियम के आइसोटोप H3 और H4 का इस्तेमाल करके इन प्लेट्स की बाउंड्री का एक मैप बनाया। हमें पता है, अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर स्पेसिफिकली हीलियम को ही क्यों चुना गया। तो बताते चले कि हीलियम ही सिर्फ धरती के अंदर मौजूद मैग्मा में पाया जाता है और जब हीलियम 3 धरती की क्रस्ट के संपर्क में आता है तो वहां पर मौजूद यूरेनियम के साथ रिएक्ट करके वह हीलियम 4 में तब्दील हो जाता है। यानी अगर किसी जगह पर हीलियम 3 की मात्रा ज्यादा हुई तो इसका मतलब है वहां का क्रस्ट पतला है, और अगर हीलियम 4 की मात्रा ज्यादा हुई तो यह स्पष्ट है कि वहां का क्रस्ट मोटा है। अपनी इसी जिज्ञासा को शांत करने के लिए इन जियोलॉजिस्ट ने तिब्बत के आसपास मौजूद लगभग 225 हॉट स्प्रिंग्स को एनालाइज किया और फिर उनके सामने जो आया वह सच में बेहद चौंकाने वाला था। दरअसल मोस्टली नॉर्मली इंडियन प्लेट 100 किलोमीटर मोटी है, वहीं इस मैपिंग में देखा गया कि तिब्बत के एरिया में वह केवल 80 किलोमीटर ही मोटी है, यानी 20 किलोमीटर पतली है। यही वजह थी कि ऑब्जर्वेशन के बाद जियोलॉजिस्ट्स को यकीन हो गया कि इन प्लेट्स के नीचे कुछ न कुछ तो ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से यह प्लेट्स लगातार पतली होती जा रही हैं। मगर अभी भी सवाल वहीं का वहीं था
कि आखिर प्लेट के नीचे ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से इन प्लेट्स की थिकनेस कम होती जा रही थी। लेकिन फिर सामने आई चीन की ओशन यूनिवर्सिटी। दरअसल 2023 में चीन की ओशन यूनिवर्सिटी ने इस पूरे प्रॉब्लम को एक फ्रेश प्रोस्पेक्टिव से स्टडी किया और चीन की ओशन यूनिवर्सिटी के जियोलॉजिस्ट ने यह डिसाइड किया कि तिब्बत में मौजूद इंडियन प्लेट को एक ऐसी तकनीकी के साथ स्टडी किया जाएगा जिससे यह देखा जा सके कि धरती के अंदर एग्जैक्टली क्या हो रहा है। इसके लिए जियोलॉजिस्ट ने तिब्बत के अर्थक्वेक मापने वाले 94 साइज्मिक स्टेशन से अर्थक्वेक वेव्स का डेटा इकट्ठा किया। अब ये जियोलॉजिस्ट इस डेटा को ही डिटेल में स्टडी करने लगे ताकि पूरी सच्चाई को जाना जा सके। एक्चुअल में उनका ऐसा करने के पीछे वजह ये थी कि जब भी किसी क्षेत्र में भूकंप आता है तब उसके सेंटर से दो तरह की वेव्स निकलती हैं जिन्हें कहते हैं पी यानी प्राइमरी वेव्स और एस यानी कि सेकेंडरी वेव्स। असल में जब ये वेव्स धरती के अलग अलग लेयर से बाहर आती हैं तब इनकी स्पीड में भी बदलाव आता है। यही वजह है कि ओशन यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट्स ने तिब्बत रीजन के 94 साइज्मिक स्टेशन से इकट्ठा किए हुए अर्थक्वेक डेटा से यह देखना शुरू किया कि कहां पर इन दोनों वेव्स की स्पीड में एग्जैक्टली चेंज आ रहा है। उन्होंने इस पूरे डेटा को एनालाइज किया और उसके बेस पर एक मॉडल बनाया और तभी उन्होंने इस मॉडल में कुछ ऐसा होते हुए देखा जिसके बारे में कभी किसी ने ना तो सोचा था और ना ही ऐसी कल्पना की थी। दरअसल जब साइंटिस्ट्स ने अर्थक्वेक डेटा से बने मॉडल को स्टडी किया तो उन्हें पता चला कि जहां क्रस्ट की थिकनेस केवल 80 किलोमीटर थी यानी तिब्बत में, उसी पार करने के बाद अर्थक्वेक से निकलने वाली पी और एस वेव्स की स्पीड तेज हो गई थी। इससे साबित हो गया कि उनके नीचे मैग्मा मौजूद है, क्योंकि आपको तो पता ही है कि ये दोनों ही वेव्स क्रस्ट के मुकाबले मैग्मा में ज्यादा तेजी से ट्रेवल करती हैं। लेकिन फिर कुछ दूरी ट्रेवल करने के बाद इन दोनों वेव्स की स्पीड में फिर से एक बार बदलाव आने लगा और उनकी वेव्स स्लो हो गईं। इससे यह अंदाजा लगाया गया कि मैग्मा के नीचे वापस से सॉलिड क्रस्ट मौजूद है। यानी इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि क्रस्ट के नीचे मैग्मा और फिर उसके नीचे वापस से क्रस्ट थी। यही वजह थी कि साइंटिस्ट्स का कहना है कि तिब्बत रीजन में मौजूद इंडियन प्लेट में एक ऐसा क्रैक आया होगा जिसे धरती के अंदर मौजूद मैग्मा ने भर लिया और जिसकी वजह से यह डीलैमिनेशन हो गया। दरअसल किसी प्लेट के टूटने की प्रक्रिया को डीलैमिनेशन कहा जाता है और अब हमारी इंडियन प्लेट के आगे भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। यह प्लेट बिल्कुल वैसे ही टूट रही है जैसे किसी डॉक्यूमेंट का लैमिनेशन उखड़ रहा हो। यही वजह है कि भारत का नॉर्दर्न हिस्सा धीरे धीरे हिमालय के नीचे धंसता चला जा रहा है। यही नहीं, हिमालय पर्वत का भविष्य भी कुछ खास नजर नहीं आ रहा, क्योंकि विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी के जियोलॉजिस्ट्स का कहना है कि हिमालय पर्वत लगातार 4 मिलीमीटर की रफ्तार से ऊपर उठ रहा है। मगर बताते चलें कि यह हमेशा के लिए नहीं होने वाला है, क्योंकि एक समय ऐसा आएगा जब इस बढ़ती ऊंचाई की वजह से उसका स्ट्रक्चर अनस्टेबल हो जाएगा और फिर हिमालय पर्वत के बड़े बड़े टुकड़े तेजी से धंसने लगेंगे, यानी कि लैंडस्लाइड होने लगेगा और यह तो नॉर्दर्न इंडिया के उस पूरे हिस्से को अनहैबिटेबल बना देगा। यानी कि चाहे कैसे भी हो, नॉर्दर्न इंडिया का एक हिस्सा इनहैबिटेबल बनने ही वाला है। वैसे आपका इस बारे में क्या ख्याल है, हमें कॉमेंट करके बताना ना भूलिएगा। साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।